सबसे पहले सभी दलों में सीटों को लेकर बातचीत तेज हो गई है। हम आपको आइए दो तस्वीरें दिखाते हैं, इंडिया गठबंधन की और साथ ही एनडीए गठबंधन की। लगातार जो बातचीत है उसको लेकर फॉर्मूला तय करने की कोशिशें हो रही है सीट बंटवारे को लेकर। एनडीए में सीट बंटवारे की अगर हम बात करें तो दिल्ली में आखिरी मंथन यहां पर चल रहा है। एनडीए की बात कर रहे हैं लगातार, तो यहां पर बातचीत का दौर जारी है और माना जा रहा है कि आज सहमति बन सकती है। तो वहीं आईएनडीए गठबंधन की अगर हम बात करें तो गठबंधन की दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी के बीच बैठक होगी। इसमें सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर नीतीश बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात भी करेंगे। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर आज बैठक होने जा रही है और इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ नीतीश की मुलाकात होनी है। सीट बंटवारे को लेकर कोई फॉर्मूला निकल सकता है, सहमति बन सकती है। आपको बता दें कि लगातार पेंच फंसा हुआ है। पशुपति पारस की नाराजगी के बाद लगातार सस्पेंस और ज्यादा अब बढ़ गया है कि आखिर कैसे सीट बंटवारा बिहार के अंदर होगा। एनडीए के साथ साथ इंडिया गठबंधन में भी आज कोई सहमति बन सकती है, क्योंकि आज बैठकों का दौर जारी रहेगा। आज अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन को लेकर भी बैठक होनी है, तो वहीं एनडीए भी अपनी तरफ से यहां पर बैठक करेगी और सीट बंटवारे को लेकर आज कोई फॉर्मूला तय हो सकता है दिल्ली में। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी और कांग्रेस की आज दिल्ली में बैठक होने जा रही है और कांग्रेस के नेता मुकुल वासनिक के आवास पर ये अहम बैठक होगी। महागठबंधन में सीटों पर सहमति बन सकती है। मनोज झा और संजय यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि बिहार को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है, चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए। इंडिया गठबंधन की बात करें तो आज आरजेडी और कांग्रेस की बैठक होनी है दिल्ली में। मुकुल वासनिक के आवास पर यह बैठक होगी और महागठबंधन में सीटों की शेयरिंग को लेकर कोई सहमति बन सकती है। मनोज झा और संजय यादव भी इस अहम बैठक में मौजूद रहेंगे। तो देखिए, बिहार में लगातार सीटों को लेकर मंथन जारी है। किसको कितनी सीट मिलेंगी, सीट शेयरिंग को लेकर आखिर कहां फंसा हुआ है पेच, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। लेकिन देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली पहुंच रहे हैं और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से वो आज मुलाकात करेंगे। एनडीए की बात करें तो यहां सीट बंटवारे पर बातचीत होनी है। तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी की भी आज दिल्ली में अहम बैठक होनी है। मुकुल वासनिक के आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में सांसद मनोज झा और संजय यादव भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की भी बैठक आज है। बिहार समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों पर आज चर्चा होनी है। तो वहीं सीपीएम राज्य सचिव मंडल की बैठक आज पटना में होने जा रही है। तो अलग अलग दल देखिए लगातार बैठक कर रहे हैं। गठबंधन की बात करें, बिहार में इंडिया गठबंधन को लेकर अगर हम बात करें तो सीटों के मंथन को लेकर लगातार बातचीत जारी है। अब बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर कहां पर पेच फंसा हुआ है वो हम एक बार जान लेते हैं। जेडीयू 15, बीजेपी 17 सीटों पर यह फॉर्मूला एक तरीके से अपनाया जा सकता है, लेकिन पेच कहां फंसा हुआ है? हाजीपुर सीट पर पेच फंसा हुआ है। एलजेपीआर 6, आरएलएसपी 1 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन चिराग और पशुपति पारस में ठनी हुई है और पशुपति पारस की नाराजगी के बाद से लगातार सस्पेंस बढ़ गया है। कम सीट मिलने से भी पशुपति पारस नाराज है। अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो आरजेडी 28 और कांग्रेस 9 पर यह फॉर्मूला सामने आ सकता है, लेकिन कांग्रेस और सीटें चाहती है। पेच यहां पर फंसा हुआ है, सहमति नहीं बन पा रही है। एक और पेच जो फंसा हुआ है वो ये है कि सीपीआई एमएल ने 8 सीटों की मांग की है, तो वहीं 2 सीटों का ऑफर अभी किया गया है। फॉर्मूले के तहत सीपीआई को 1 सीट देने का फॉर्मूला बनाया जा रहा है, लेकिन सीपीआई का 3 सीट पर लड़ने का ऐलान किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजलि हमारे साथ जुड़ी हुई है, साथ ही प्रशांत भी जुड़े हुए हैं। अंजलि, अगर हम बात करें आज की होने वाली बैठकों की, तो दिल्ली में अहम बैठकें होनी है, पटना में आज बैठक होनी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पेच उलझा हुआ है कि क्या आज वो सुलझ पाएगा? बिल्कुल, देखिए, अब चूंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर सभी चरणों में चुनाव होना है, तो दोनों ही गठबंधन की जहां तक बात करें तो दोनों को ही जल्द से जल्द सीटों के बंटवारे पर जो बात है वो फाइनल करनी होगी। और ऐसे में आज एक अहम बैठक जो मुकुल वासनिक के घर पे होनी है, जहां पर जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं कांग्रेस और आरजेडी, इनके नेता वहां पर शामिल होंगे। कांग्रेस की ओर से मोहन प्रकाश वहां पर रहेंगे। मुकुल वासनिक चूंकि अलायंस कमेटी को लीड वो करते हैं, तो उनके घर पर ये
बैठक हो रही है। इसके साथ अखिलेश सिंह भी वहां पर मौजूद रहेंगे, जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं, और आरजेडी की ओर से भी मनोज झा और संजय यादव यहां पर मौजूद रहेंगे। अब सबसे बड़ी चुनौती जो होगी ये दलों के बीच में कि किस तरह से आप अपने घटक दलों को खुश रखते हुए आपस में सीट का बंटवारा करेंगे, क्योंकि सूत्रों की माने तो जहां पर कांग्रेस ने तकरीबन 15 सीटों पर दावा ठोका है, यानी 15 सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाहती है, जिसमें बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, ये तमाम कई सीटें हैं जो शामिल हैं। लेकिन क्या आरजेडी इतनी सीटें देने को तैयार है? लेकिन पिछले चुनावों की बात करें तो देखिए कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी और सिर्फ एक पर ही चुनाव जीती थी, वहीं आरजेडी अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि आखिर किस तरह से आप एक दूसरे के बीच में, जो अलायंस के बीच में सीटों की शेयरिंग है, उसको आखिरी रूप दे पाते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से ये चर्चाओं का दौर चल रहा है और अब समय ज्यादा नहीं है। तो कम से कम 19 अप्रैल को जब पहली वोटिंग होगी तो उससे पहले चरण की सीटों पर तो आपको बात फाइनल ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अंजलि आप कि अब समय काफी कम बचा हुआ है और इसके बावजूद भी अभी तक मंथन और बैठकों का दौर ही जारी है। लेकिन आज से काफी उम्मीदें हैं कि क्या आज का सोमवार किसी ऐलान को लेकर सामने आता है। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, फॉर्मूला तो सभी के पास है लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में दोनों ही गठबंधन को परेशानी हो रही है। आज की बैठकों पर नजर टिकी हुई है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए में भी आप देख लीजिए तो सिर्फ नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में मामला नहीं फंसा हुआ है। यहाँ मामला फंसा हुआ है चिराग पासवान और पशुपति पारस में और उपेंद्र कुशवाहा में। ये सब लोग चाहते हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने 3 सीटों की मांग कर दी है। उनका ये कहना था कि 2014 में वो 3 सीटों पर लड़े थे और 3 सीट पर उनको जीत मिली थी, तो उनके 3 सीट की दावेदारी बनती है। हालांकि जीतन राम मांझी को मना लिया गया है और जीतन राम मांझी को 1 सीट देने पर यह तैयारी है कि उनको 1 सीट मिलेगी। लेकिन पशुपति पारस को जब 1 सीट का ऑफर किया गया है तो उनकी नाराजगी ये है, उनका ये कहना है कि उनके साथ जो 3 सांसद अभी हैं उनको कहां से वो चुनाव लड़ाएंगे और कैसे लड़ाएंगे। और आपको बता दें कि महागठबंधन भी इसी का इंतजार कर रहा है कि एनडीए की तरफ से जैसे ही ये सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट हो और उसके बाद जो इसके जो सहयोगी घटक दल हैं उनकी नाराज़गी हो तो उनको अपने महागठबंधन में शामिल करके वोट बैंक को बढ़ाया जाए। एक बात आपको और समझनी पड़ेगी कि महागठबंधन के साथ समस्या क्या है कि जिस सीपीएम को इन्होंने जनाधार के ना होने के कारण सीट से इनकार कर दिया था, उसने भी 4 सीटों पर दावेदारी कर दी है। सीपीआई एमएल ने 8 सीट की दावेदारी कर दी है। सीपीआई ने 3 सीट की दावेदारी कर दी है, जबकि लेफ्ट को ही 3 सीट देने की बात चल रही है, जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं। ऐसे में दोनों गठबंधन जो हैं, चाहे इंडिया हो चाहे एनडीए हो, दोनों के सामने परेशानी है और आज इस मामले को सुलझा लेने की कोशिश की जा रही है। खबर और सामने आई थी कि बिहार में इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो एक साथ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं होगा, बल्कि चरणों के द्वारा फेस वाइज ही इन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। यानी कि इतनी ज्यादा माथापच्ची है कि एक साथ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए क्या है कि बिहार में ये तय कर लिया है इंडिया गठबंधन ने कि जैसे जैसे फेज वाइज इलेक्शन होंगे वैसे वैसे उम्मीदवारों के नाम वो जारी करेगा। जैसे कि पहले फेज में 4 सीटों पर इलेक्शन है, तो इन 4 सीटों के लिए पहले फेज में ये उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी, जबकि एनडीए में ये कोशिश की जा रही है कि 7 फेज को सामने रखकर उम्मीदवारों के नाम सामने रख दिए जाएं ताकि उम्मीदवार अपनी तैयारी कर सके। जबकि महागठबंधन पूरी तरह से यह अपने आप में निर्णय कर चुका है और इसका खुलासा भी हो जाएगा कि उसने क्या है कि वो फेज वाइज अपने कैंडिडेट का नाम सामने रखेगा। पहले चरण में 4 सीट है, जिसमें गया है, औरंगाबाद है, नवादा है, जमुई है। तो इन सीटों का जो ऐलान है वो सिर्फ 4 ही कैंडिडेट का ऐलान होगा और जैसे जैसे फेज वाइज आएंगे वैसे वैसे उम्मीदवारों के नाम सामने आते रहेंगे। जी ठीक प्रशांत और अंजलि, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए बिहार में नीतीश और तेजस्वी यादव दोनों ही जिस गठबंधन में हैं, उनमें अभी सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन फैसला नहीं कर पाए हैं। आखिर क्यों 88 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन की सुई फंसी हुई है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
बिहार और महाराष्ट्र की 88 सीटों को लेकर एनडीए और इंडिया दोनों में ही पेच फंसा है। दोनों गठबंधन के लिए अपने सहयोगियों को मना कर पाना मुश्किल भरा साबित हो रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं बिहार की 40 सीटों के लिए इंडिया गठबंधन में कैसे तकरार मची है। वहां लालू यादव की पार्टी आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है, जिसने गठबंधन का फॉर्मूला तैयार किया है। सूत्रों का दावा है कि उसके मुताबिक राज्य में 28 सीटों पर आरजेडी खुद चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 9 सीटें देने की तैयारी है। वहीं वामपंथी दलों को 3 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन बंटवारे का ये फॉर्मूला कांग्रेस और लेफ्ट को रास नहीं आ रहा, जिसकी वजह से सीटों के बंटवारे का ऐलान अटका हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बेगूसराय और कटिहार सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में खींचतान है, तो कम सीटें दिए जाने से लेफ्ट भी नाराज है। देखिए, बिहार में महागठबंधन इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है और कौन उम्मीदवार किस लोकसभा क्षेत्र से होंगे, इसके नामों की घोषणा और सीट शेयरिंग की घोषणा बहुत जल्द कर दी जाएगी और एनडीए से पहले कर दी जाएगी। हमारे यहाँ सब चीज़ तय है, अब कुछ ही दिनों में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। सीट बंटवारे पर फंसे पेंच के बीच सीपीआईएमएल की प्रेस रिलीज ने इंडिया गठबंधन की टेंशन और बढ़ा दी है। इसमें सीपीआईएमएल ने तालमेल में देरी पर चिंता जताई है। प्रेस रिलीज में सीपीआईएमएल ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का खुला ऐलान भी कर दिया है। साथ ही आरजेडी से जल्दी सूची जारी करने की अपील भी की है। बताया जा रहा है कि सीटों पर जारी घमासान को सुलझाने के लिए कांग्रेस और आरजेडी की अहम बैठक होने वाली है। इस बार चौंकाने वाले रिजल्ट आने वाला है। आप लोगों को कितने सीटें पर लड़ने की बात है इंडिया गठबंधन? सब लोग इंडिया गठबंधन 40 सीट पे लड़ेंगे। जी न्यूज़।